इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी दर्शकों का एक बार जोरदार स्वागत। मैथ्स क्लास 10th ऑब्जेक्टिव पार्ट 4। इस पार्ट में हम प्रायिकता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार। अगर वीडियो को अंत तक देखा तो आगामी 2024 बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4-5 नंबर तो आप ले ही आएंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो प्यारे बच्चों, देखिए किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता वह 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 0 हो सकती है, नहीं तो 0 से बड़ा, 1 हो सकती है, नहीं तो 1 से छोटा। देखिए यहाँ सी ऑप्शन में 1.5 दिया गया है, 1.5, ठीक है। तो 1.5 तो 1 से बड़ा संख्या है, ये तो 1.5 हो गया, तो यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सही ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। 4/5 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। 65% भी 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, और 0.5 भी 0 और 1 के बीच में है। सिर्फ 1.5 ही वो ऑप्शन था जो 0 और 1 के बीच में नहीं है, इसीलिए 1.5 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों लिखते हैं सैंपल स्पेस। क्या लिखते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल कितने रिजल्ट्स संभव हैं। तो हो सकता है कि दोनों पर हेड गिरे, हो सकता है प्रथम सिक्का पर हेड गिरे, दूसरा पर टेल गिरे, हो सकता है कि पहला पर टेल गिरे या दूसरा पर हेड गिरे, और हो सकता है कि दोनों पर टेल गिरे, ऐसा हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम हो गए 4। अब कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। शीर्ष का मतलब समझो बच्चों हेड। शीर्ष का मतलब क्या समझो? हेड। हेड का मतलब शीर्ष होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, तो अब कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। तो अगर हेड हेड आता है तो 2 हेड हो जाएगा, अगर हेड टेल आता है तो भी 1 हेड हो जाएगा, अगर टेल हेड आता है तो भी 1 हेड आता है। अब कहता एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, इसके लिए तो यही ऑप्शन होना चाहिए, टी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं पी, एक भी शीर्ष नहीं आना, एक भी शीर्ष नहीं आना। तो एक भी शीर्ष नहीं आने के लिए हमारे पास एक ही अनुकूल परिणाम है कि टेल गिरना चाहिए, तभी माना जाएगा कि एक भी हेड नहीं आया। तो ऐसे परिणाम है 1, और टोटल रिजल्ट यहाँ है 1, 2, 3, 4। तो 1/4 इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बस आप 1/4 में टिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो कहता है पीई 0 से छोटा है। पीई 0 से छोटा है। भाई 0 से छोटा तो माइनस में होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी में बोलता है पीई इज ग्रेटर देन 1, मतलब प्रायिकता का मान 1 से बड़ा। 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन को देखिए, पीई 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, यही है आपका सही ऑप्शन। अभी मैंने बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 तथा 1 के बीच में ही रहता है। तो चलिए डी भी गलत ऑप्शन है, -1 के बराबर प्रायिकता होगी नहीं। सवाल नंबर 4 कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? बार बार पूछता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी प्यारे बच्चों? आंसर है 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका आंसर है 1, ठीक है, यानी 100%। निश्चित घटना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं श्योर इवेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना, ये तो श्योर है, होगा ही होगा।
चलिए, तो इस स्थिति में जो निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 100% का मतलब समझ रहे हैं ना 1। असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। जैसे अगर एक पासे को फेंकते हैं तो हमें 7 मिल जाए। अब पासा पर सबको मालूम है कि 1 से 6 तक 6 रिजल्ट ही होता है, तो 7 तो मिलेगा नहीं, ये तो असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 है 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए 2 सिक्के को उछालने पर प्यारे बच्चों एस का मान निकालते हैं, यानी कुल संभव परिणाम। तो हो सकता है कि दोनों पे हेड गिर जाए, हो सकता है कि प्रथम सिक्का पर हेड गिरे, दूसरा पर टेल गिरे, प्रथम पर टेल गिरे, दूसरा पर हेड गिरे, या हो सकता है दोनों पर टेल ही गिरे। कुल संभव परिणाम हो गया। आपको 2 शीर्ष आना चाहिए, तो 2 शीर्ष का मतलब हेड होता है, तो 2 हेड तो यहाँ पे है। तो ऐसा इन चारों में ऐसा कई गो रिजल्ट है जहाँ पे 2 गो हेड है, तो ऐसा तो एक रिजल्ट है। तो आपका जो घटना हुआ इवेंट, आपका जो घटना हुआ वो है 2 शीर्ष आना। तो 2 शीर्ष आने का मतलब हेड हेड होना चाहिए भाई, हेड हेड। चलिए अब यहाँ पे 4 रिजल्ट है और इसमें 1 रिजल्ट है, तो बस प्रायिकता के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। किसी इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसके लिए फॉर्मूला है NE/NS। ई के भीतर कितने एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट, एंड एस के भीतर 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 1/4। तो यही है आंसर 6 का 1/4। सवाल नंबर 7 में आ जाइए। यदि PE बराबर 0.05 तो PE डैश किसके बराबर होगा। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है PE प्लस PE डैश बराबर 1। ई कोई घटना है, ई डैश जो है पूरक घटना कहलाता है, ठीक है। तो PE का मान भर दीजिए 0.05। चलिए तो यहाँ पे 0.05 भर दीजिए प्लस PE डैश इक्वल टू 1। अब हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों PE डैश बराबर ये 1 रहेगा। अब प्लस में 0.05 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 0.05 हो जाएगा। अब 1 में से आप 0.05 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 0.95। कितना मिलेगा बुआ 0.95। तो यही है आपका आंसर, ठीक है। चलिए जरा मैं इधर घटाकर बता देता हूँ, कुछ बच्चों को दशमलव से डर लगता है। 1 में से 0.05 कैसे घटेगा, रफ कर देता हूँ। ये दशमलव काट दो बाबू, तो 1 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब आप 1 और 100 का लघुत्तम ले लोगे तो 100 हो जाएगा, एंड 1 से 100 कटेगा 100 बार में तो यहाँ 100 लिखा जाएगा, माइनस का चिन्ह है ये। और 100 से 100 कटेगा 1 बार में तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब जब 100 में से 5 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 95। अब बटा में तो 100 है, और 100 से भाग देना है तो दाहिना तरफ से 2 अंक गिन के दशमलव बैठा देना है, हो गया। यही आंसर लाए थे इधर 0.95, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 में आइए। किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE नहीं बराबर हुआ, क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, PE कोई भी घटना हो सकती है, तो PE नहीं। ई नहीं का मतलब क्या, जैसे ई अगर हेड का आना है तो ई नहीं, हेड नहीं आएगा, तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और क्या होगा। तो हेड का प्रायिकता 1/2 और टेल का भी प्रायिकता 1/2। अब 1/2 में 1/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो सूत्र याद रखिएगा, PE प्लस PE नहीं बराबर कितना प्यारे बच्चों 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की संभावना क्या होगी, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, ऊपर वाला PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। अब किसी घटना की संभावना मतलब प्रायिकता P है, तो PE का वैल्यू आप यहाँ पे P डाल दीजिए, एंड प्लस में आप PE डैश भी लिख दीजिए इक्वल टू 1। इसीलिए PE डैश क्या हो जाएगा बोलो
बोलो कि पी ई डैश क्या होगा, तो 1 में से p घट जाएगा, तो 1 माइनस p, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। एंड 10 नंबर में प्रायिकता का न्यूनतम मान, न्यूनतम माने सबसे छोटी प्रायिकता कितनी होगी, तो सबसे छोटी प्रायिकता होगी 0। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर। 11 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी नॉन लीप ईयर में 53 रविवार की प्रायिकता क्या होगी। वाह क्या बात है। देखो नॉन लीप ईयर का मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं, तो जरा इसमें आप 7 से भाग दे दीजिए 365 में, ताकि सप्ताहों की संख्या निकल जाए। तो 7 पचे का 35, 36 में 35 घट गया तो 1, ऊपर से 5 ले आइए, एंड 7 दूनी का 14 लग जाएगा बुआ, तो 15 में से 14 घट जाएगा तो 1। अब 52 सप्ताह में तो 52 को एतबार हो ही गया। अब एक दिन जो बचा वो अगर संडे आया तब तो 53 एतबार होगा, अगर संडे नहीं आया तो 53 एतबार नहीं होगा। तो एक दिन जो शेष बच रहा है यह कैसे कैसे गुजर सकता है जरा सोचिए। तो एस बराबर यानी कुल संभव परिणाम जो है एक दिन के लिए हो सकता है, वो एक दिन संडे हो सकता है, या वो एक दिन मंडे हो सकता है, या एक दिन ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, एंड सैटरडे हो सकता है। ये एक दिन इन्हीं 7 दिनों में से कोई होगा, यानी एक दिन के लिए कुल संभव कै गो परिणाम है, 7 गो। लेकिन हमें तो 53 को एतवार से मतलब है, तो मेरे लिए घटना में क्या होगा, हम तो संडे को ही अपना घटना मानेंगे, तो हम यहाँ पे संडे लिख देते हैं। ठीक है। अब प्रायिकता के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, PE इक्वल टू प्यारे बच्चों NE/NS। आपका E के भीतर कितने एलिमेंट, 1, और S के भीतर 7, तो सही जवाब है 1/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। जब 2 पासों को फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम 36 को होगा। 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है। अब इस तरह से हम डॉट डॉट कर देते हैं। अब उसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3। ठीक है। अब आप समझ गए, बहुत समझदार हैं आप लोग। ये पूरा लिखिएगा 6 तक, 6 ठीक है, 6 तो आपका हो जाएगा 36 गो परिणाम। ठीक बुआ सा। चलिए अब इसमें कहीं ना कहीं एक जगह 5,5 भी होगा, तो कह रहा है कि दोनों पासों पर 5 ही आना चाहिए। इसका मतलब आपका जो घटना है वह कहीं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपका पहला पासा पर भी 5 आ रहा है और दूसरा पर भी 5 आ रहा है। तो 36 गो परिणाम में ऐसा एक परिणाम है जिसमें दोनों पासों पर 5 ही आ रहा है। तो बस लिख दीजिए PE इक्वल टू NE/NS, NE/NS। अब E के भीतर कितने एलिमेंट, तो 1 एलिमेंट, और S के भीतर कितने एलिमेंट, तो 36, तो 1/36। सवाल नंबर 13, एक पासे को उछालने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए जब एक पासे को आप उछालिएगा तो सैंपल स्पेस यानी कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई होगा, कुल परिणाम टोटल रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 6 नहीं आना चाहिए भाई, तो हमारा घटना में 6 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5। इस तरह से आपका प्रायिकता आराम से निकल गया। PE बराबर फॉर्मूला है NE/NS। क्या है फॉर्मूला बुआ, NE/NS। अब आप देखो E में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख दो, एंड S में तो टोटल 6 रिजल्ट है, तो इसका जवाब हो गया 5/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है भैया। 1 अधिकतम मान 1 और न्यूनतम 0, याद रख ले रहिएगा। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए तो पासा को उछालिएगा
तो सैंपल स्पेस यानी कुल परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6, इतना ही परिणाम होगा। अब सम संख्या की बात हो रही है, इवेन नंबर, तो अब बताइए इसमें इवेन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, तो मेरा घटना को इंडिकेट कौन कर रहा है? 2, 4, 6। बस, तो बस फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। PE बराबर NE बटा NS, मतलब इसमें 3 सदस्य है और टोटल परिणाम है 6, तो 3 दूनी 6 कटेगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत खास है। क्वेश्चन नंबर 16, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल परिणाम क्या होगा? हेड या टेल। बस, पट का मतलब टेल होता है प्यारे बच्चों, इसको पृष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, हमारा घटना कौन है? पट आना यानी टेल प्राप्त होना, तो हम इसमें टी लिख देते हैं। अब आप देख सकेंगे कि हमें प्रायिकता निकालना है टेल का, तो PT टेल का प्रायिकता, तो टेल की संख्या 1 है एंड टोटल रिजल्ट 2 है, तो 1/2 इसका आंसर हो गया। बस सिंपल है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? बस तो फॉर्मूला लगा दीजिए PE, मान लीजिए PE जीतने की प्रायिकता है, ठीक है, और PE डैश हारने की प्रायिकता है, तो दोनों का जोगफल कितना होता है? 1। अब आपका जीतने की प्रायिकता 0.7 दिया हुआ है, तो यहाँ PE का वैल्यू 0.7 रखिए, प्लस PE डैश बराबर 1। अभी प्लस 0.7 बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो PE डैश का जो वैल्यू होगा बुआ, वो होगा 1 माइनस, यहाँ वाला 1 लिखेंगे और 0.7 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 0.7 होगा। और जब 1 में से 0.7 को घटाइएगा तो आप पाइएगा कितना? 0.3 पाइएगा। तो यही है आपका 18। अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, काला रंग के बादशाह की संख्या होगी 2 गो। कहाँ कहाँ? देखो, काला पान में आपका 1 बादशाह होगा और चिड़िया में 1 बादशाह होगा, ठीक है। दोनों ही काला रंग के बादशाह होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि काला रंग के जो बादशाह होते हैं प्यारे बच्चों, उसकी संख्या ताश की गड्डी में कितनी है? 2। ऐसे कुल बादशाह होते हैं 4, लेकिन काला रंग का बादशाह ऐसा तो 2 ही पत्ता होगा और कुल पत्ते होते हैं 52। तो इस तरह से प्रायिकता निकालना है आपको। P काला रंग के बादशाह, इसकी प्रायिकता चाहिए हमें। चलिए, तो इसके अनुकूल 2 गो परिणाम है और टोटल 52 गो परिणाम होता है। काटिएगा तो 1/26 मिलेगा, यही आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपका ऐसा है प्यारे बच्चों कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 3 सिक्का, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? जरा मैं बताऊं कि यदि 3 को सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करके रखा हूँ थोड़ा सा। 3 सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस का मतलब कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम HT गुना HT गुना HT 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 सिक्का को एक साथ हम उछाल रहे हैं। पहले ऐसे गुना करो, H में H से HH, H में T से HT, T में H से TH, T में T से TT, इधर HT अभी बाकी है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? H से इन चारों को गुना करना है, तो सबके
सबके बाद एच 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 बैठा दो, एच 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 एच, फिर टी से गुना करना है तो इन चारों के बाद टी 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 बैठा दो, टी 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 टी। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 गो परिणाम हो गए। अब प्रश्न में कह रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए, तो या तो हेड 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 होगा तभी माना जाएगा तीनों सिक्का पर एक ही परिणाम है, या तो टेल 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 होगा तो माना जाएगा कि एक ही परिणाम आ रहा है। तो हमारे घटना को इंडिकेट कर रहा है एच 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 टी टी टी, ऐसा होगा तभी माना जाएगा कि तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आ रहा है। अब प्रायिकता के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया है कि पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। अब आप देख सकते हैं कि ई के भीतर आपका 2 गो सदस्य है और एस के भीतर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सदस्य है। तो काटिएगा तो 2 चौके 8 कटेगा, 1/4 19 का आंसर हो जाएगा। तो 19 का आंसर में आप लिख दो 1/4, 1/4 आपका सही जवाब हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्या 120% किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो जरा देखिए 120% जो है इसका वैल्यू कितना होगा? तो 120 के बटा में 100 डालिए, पहले तो 0 से 0 काटिए और जब 10 से 12 में भाग दीजिएगा तो आपको 1.2 मिलेगा। यह तो 1 से बड़ा हो गया, ये तो 1 से बड़ा हो गया और 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है प्यारे बच्चों। 1.2 तो 1 से बड़ा हो गया, लेकिन 1 से बड़ा संख्या प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो इसका जवाब हो गया नो, इसका जवाब हो गया नो, यानी 120% किसी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं और मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही आप सब्सक्राइब करिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मैथ के साफ सुथरा वीडियो मिल जाएंगे, वो तो आपको देखने से पता चल ही जाता होगा। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आपने विजिट किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, अपना प्यार देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो के साथ। तो इंतज़ार करते रहिए कि जल्द से जल्द हम आपके लिए पार्ट 5 लेकर आ जाएँ। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।